हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट। तो ये प्रीलिम से पहले ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा और इसी में कुछ मुझे आप लोगों से इम्पोर्टेंट बातें करनी थी। छोटी छोटी बातें हैं बट मोटी मोटी प्रभाव दिखाती हैं वो। तो वो सारी बातें मैं करूँगा जो आप लोग को ध्यान रखनी है, और गलती से भी भूल कर भी ये गलतियाँ नहीं करनी है आप लोग को। वो टिप्स बताऊँगा। और आखिर इस टाइम पे मैं मुझे मालूम है कि माहौल कितना डरा हुआ है, चारों तरफ जो है इतना डर का माहौल है। और मतलब आधे से ज़्यादा तो बोल के डर फैला दिया है कितने सारे लोगों ने। हर कोई नॉर्मली टिप्स दे रहा है कि ये कर लेना वो कर लेना, बट करना कैसे है वो कोई भी नहीं बता रहा है। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल बातें करूंगा। ये लेक्चर बिल्कुल रॉ रहेगा, कुछ भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया इसके लिए। सिर्फ जो है मेरे मन से जितनी बातें निकलेंगी, मेरे जो एक्सपीरियंस से जो बातें निकलेंगी वही मैं बातें करूँगा। और मैं आपसे जो है पूरा कनेक्शन करना चाहूँगा इसमें। अब तो बस बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर है ना, उसको किस तरीके से हम लोग को यूज़ करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल हम लोग का ये कन्वर्सेशन रहेगा। बस आप सुनते जाइए आराम से। बस जैसा मैं बोलूँ बस आप सुनते जाइए। ओके। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं ये जान लो कि एग्ज़ाम से पहले अभी अभी जो क्या क्या हाल हैं आपके। एग्ज़ाम से पहले आप लोग को एनजाइटी हो रही है, पता है। लग रहा होगा घबराहट टाइप की हो रही होगी, पैनिक टाइप का हो रहा होगा, आई नो। आपको फियर हो रहा होगा, आपको अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा होगा कि यार इतना सारा पढ़ने के बाद भी चीज़ें याद नहीं आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को गिव अप वाला थॉट आ रहे होंगे, आई नो। गिव अप वाले थॉट आ रहे हैं, सारी चीज़ें भूली भूली टाइप की लग रही है ना। ठीक है। तो भूली भूली टाइप की अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। मैं इसी वीडियो में ना आपको हैप्पी फील करवा के रहूँगा, टेंशन ना लो। और सिर्फ इसी वीडियो में नहीं, इस वीडियो के बाद भी ना आप अपने आप को कैसे हैप्पी रखोगे, आप अपने आप को खुश कैसे रखोगे, अपने मेंटली को माइंड को कैसे काम रखोगे ना, वो भी मैं बताऊंगा। ओके। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ना आपको, गिव अप करने वाले, एनजाइटी वाले, फियर वाले, डर लग रहा है, ये सारी चीज़ घबराहट हो रही है। और कई बार ऐसा लग रहा है कि हमारा रिवीजन जो है अच्छे से नहीं हुआ है, लगेगा आपको, ऑब्वियसली लगेगा। तो इट्स सबसे पहले तो इसको ये मानो कि इसको बहुत जनरलाइज कर दो। जब कोई भी चीज़ जनरलाइज हो जाती है ना, फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जस्ट लाइक कि फियर वगैरह, एनजाइटी, ये सबको हो रहा है। मैं सच्ची बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे डीएम आ गए हैं, मैंने जितने भी लोगों को देखा है हर कोई यही फील कर रहा है। तो सबसे पहले, चाहे भले वो ये टॉपर हो या आप कोई भी हो, टॉपर भी इवन जो वो कितने बार प्रीलिम्स निकाले हुए हैं ना, वो भी एनजाइटी फील करते हैं। एनजाइटी सभी को फील हो रही है इस टाइम। तो सबसे पहले तो ये एनजाइटी जो आप इसको हवा बना के रखे हो ना, तो ये चीज़ सबको हो रही है। चिल, चिल गाइस, चिल डूड, सबको हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सबसे पहले जनरलाइज करके हम लोगों ने हमारी एनजाइटी को कम कर दिया। ओके। अब ये देखो कि ये जो एनजाइटी हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, हम लोग का रिवीजन नहीं है ना। रिवीजन एक कारण है, और कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है बार बार पढ़ के, तो वो एक कारण है। और कारण ये भी है कि आजू बाजू जो र्यूमर्स फैला के रखा है ना कि यूपीएससी इतना टफ है, ये चीज़ करना। और ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्यों हो रही है एनजाइटी आप लोग को, आप लोगों ने लोगों को बोल बोल के अपने माइंड को ये बता दिया है कि हाँ मुझे एनजाइटी हो रही है। आप खुद ही सच्ची बताना, आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग किसी से शेयर कर देंगे हमारी एनजाइटी वगैरह, जितना भी बातें कर लेंगे या दोस्त लोगों से बातें कर लेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हम लोग को कि हमको एनजाइटी ठीक हो जा रही है। लेकिन एग्जैक्टली बताना, उस मोमेंट ऑफ टाइम में तो आपको अच्छा लगेगा कि हम लोग की एनजाइटी कम हो रही है, हमको अच्छा लग रहा है बात करके। बट आधे से ज़्यादा एनजाइटी ना वो बताने के बाद आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो वहाँ पर वर्क करता है। अब यहाँ पर यहीं पे समझो कि मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों हमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है, देखो। ये जो है बुक थी, सबकॉन्शियस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। इसमें जनरली क्या बताया गया है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर बताई गई है। अब पावर क्या होती है, देखो मैं इसको बहुत ध्यान से समझो, ये समझ लिया तो अभी आप जो 2-3 दिन कैसे अपने माइंड को हैंडल करना है ना, वो समझ जाओगे। देखो आपका माइंड है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो ना वही बातें फिट होती हैं जो हम लोग इसको फिट करवाते हैं। जस्ट लाइक कि आपने किसी से बोला कि मुझे एनजाइटी हो रही है, ठीक है, अभी तो आपको हो रही थी। बट आधे से ज़्यादा लोगों को तो एनजाइटी तब पता चलती है जब सामने वाला भी दिखता है और सामने वाला भी बोलता है। देन फिर वो बोलता है कि हाँ यार मुझे भी हो रही है। ये चीज़ आपने देखा होगा, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट पता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वही बात को बार बार रिपीट करता है। तो हुआ क्या, हम लोगों ने वो बात को बोल के
और लोगों से बात को सुन के अब वही बात हम लोगों ने दूसरे को भी बोल दी, वही बात हम लोगों ने दूसरे तीसरे को भी बोल दी कि हमको ये बुरा फील हो रहा है, वही बात हम लोगों ने क्या कर दी, चौथे को भी बोल दी। ओके, और कोई टीचर में लगाए तो उनको भी बोल दी। तो ये एंशियस जो ये बातें निकल रही हैं, ये हम लोगों ने किस में फिट कर दी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दी। अब होता क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना यही बार बार चीज़ें हमको दोहराते रहता है, जो हम लोगों ने वहाँ से सुना, जो हम लोगों ने यहाँ से सुना, फिर यहाँ से सुना, ये क्रिएट करता है आपके माइंड में प्रेशर। और जब ये माइंड में प्रेशर क्रिएट करता है तो यही एकदम से पैनिक हो जाता है, पैनिक कंडीशन, ओवर थिंकिंग, कंट्रोल नहीं होता चीज़ें। समझ रहे हो, ये होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब ये मैंने नेगेटिव सेंस में बताया। अब जब थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो, आपके माइंड की साइकोलॉजी समझो, जब इतना ये नेगेटिव नेगेटिव बोल के ये सारे आजू बाजू ये जो वीडियोस बन रही हैं, इतने पीडीएफ्स भेजे जा रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना नेगेटिव हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा सा अपोज कर सकते हैं। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड का अगर ये नेगेटिव यूज़ हो रहा है तो इसका पॉजिटिव भी तो यूज़ कर सकते हैं। जब नेगेटिव इतना इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब किसी से एक कन्वर्सेशन आप लोग का पूरे माइंड को हिला दे रहा है, तो एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन आपको पूरा माइंड नहीं हिला सकता। क्यों? एक पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ जो है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं कर सकते क्या? इसका पॉजिटिव हम लोग यूज़ नहीं कर सकते? ये सबकॉन्शियस माइंड का सोच रहे हो, समझ में आ रहे हैं? आधे से ज़्यादा एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम टफ नहीं है। एग्ज़ाम का ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर जो आप लोग झेल रहे हो अभी, ये एनजाइटी जो झेल रहे हो, ये आजू बाजू जो र्यूमर्स फैला के रखे हैं, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है। ये टफ है, इनको हैंडल करना टफ है। आधे से ज़्यादा गिव अप कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा गिव अप कर चुके हैं। आपका कंपटीशन नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये लॉजिक्स वॉजिक सबको पता है, देखो ये पैटर्न है, यूपीएससी पैटर्न पहले से भी चला आ रहा है। ये सब लोग पहले भी बोलते थे कि ये लॉजिक्स तो सबको पता चल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, पहले भी चलते आ रहा था, आगे भी चलते आ रहा था। एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस के थ्रू हम लोग को सारी चीज़ें करना पड़ता है। सबसे पहले नॉलेज लगाना होता है, फिर नॉलेज लगाने के बाद अगर हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, अगर कहीं पर हमारा लॉजिक भी लग रहा है और नॉलेज लग रहा है, तो पहले नॉलेज लगाना है। यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि आजू बाजू जितने भी र्यूमर्स फैल रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करना है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करना है अभी मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने ये बता दिया ना कि सबकॉन्शियस माइंड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि आप लोगों ने बोल बोल के क्या कर दिया, अपना सबकॉन्शियस माइंड को जो है नेगेटिवली ट्रेन करते जा रहे हो, जबकि ये नहीं करना है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ और है, अगर आप लोग को ये लग रहा है ना कि भूला भूला टाइप का लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है, ये लग रहा है कि हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं याद आ रहा है, तो ये बहुत नॉर्मल थिंग है। इसका मतलब ये भी है, ये चीज़ ये भी शो करती है कि आपने पढ़ाई इनफ करी है। वो बोलते हैं ना, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न। तो अगर स्टडी करिए तो कन्फ्यूज़न होगा, इट्स ओके, थोड़ा सा डर लगेगा, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल थिंग। ये एकदम साइन है भाई, पॉजिटिव साइन है। चेहरे पे स्माइल लगाओ, अपने चेहरे पे स्माइल करो और ये सोचो कि ये चीज़ अगर मेरे साथ हो रही है ना, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब मैंने अच्छे से किया है तैयारी। ये आप शो करता है कि आप लोगों ने तैयारी करी है। यार स्माइल करो यार फेस में, इनफ इनफ है ये चीज़ कि अगर आपके साथ हो रही है। अगर बताओ जिसने तैयारी नहीं करी तो फिर उसको एंजाइटी किस काम की ना, उसको क्यों होगी? उसने तो तैयारी नहीं करी, बट आपने तो तैयारी करी है ना, तो ये तो बनता ही है। ओके, और इतना मानो, देखो भरोसा करो, ट्रस्ट करो कि एग्ज़ाम हॉल में जितना काम का है ना, उतना आपको याद आ जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में आपको याद आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये सारी जो परेशानी हो रही है ना, ये एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही हो रही हैं, एग्ज़ाम हॉल में नहीं होने वाली आपको। ठीक है, चलो। तो ये हो गई हमारी एग्ज़ाम डे के बिफोर। अभी आप लोग को क्या करना है, आज के दिन जो है पूरा सा थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना है, फटाफट ऊपर से स्कैनिंग ही करनी है। जितना याद हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। मैंने जो अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग का भेजा है उसमें से वो एक पेज का इसलिए भेजा है ताकि आप लोग को इतने बड़े बड़े नोट्स ना वो बार बार याद ना आए। बस उसी में से जाके टॉपिक से जाके थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करो, बस वही एग्ज़ाम से पहले देख लेना। कल ट्राई करना, बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है, माइंड को काम करने की कोशिश करना। टाइम मिले तो पंचायत सीरीज देख लेना, बट एक दिन पहले वो महेंद्र सिंह धोनी जी ने कहा था ना कि एग्ज़ाम, मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि पूरे साल भर पढ़े हो तो एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और अगर पूरे साल भर नहीं भी पढ़े हो तो भी एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। फिर मतलब क्या है एक दिन पढ़ने से? एक दिन, उस दिन अपने आप को काम रखना है। कैप्टन कूल बोले जाते हैं ना, तो आप लोग अपनी लाइफ के कैप्टन कूल हो, समझ रहे हो? ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी 2 दिन एनजाइटी फियर में
लोगों से बात नहीं करनी है, केवल उन्हीं लोगों को रखना है जो आपको पॉजिटिव कर पा रहे हैं। और एक चीज़ और, आपके जो माइंड है, माइंड में मैंने क्या बोला, आप जो है ना, कोई भी चीज़ अगर एक बार बोलते हो, माइंड का एक नेचर बता रहा हूँ, साइकोलॉजी, ये समझ लो, एक बार समझ लो, बहुत ध्यान से समझो। ये हमारा माइंड है, ठीक है। आपने उससे कुछ भी बोला, आपने उससे बोला कि मुझे एनजाइटी हो रही है, ठीक है, एनजाइटी हो रही है, ठीक है, ये बोला आपने एक बार। माइंड का नेचर है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है 4 बार। वो आपने देखा होगा कि ये जो चीज़ है ना, एक बार एनजाइटी बोलने के कारण वो आपको बार बार 4 बार रिवाइज करवाता है। ये कैपेसिटी है, 4x कर देता है आपका माइंड। समझो, इस साइकोलॉजी को समझो। और इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको एक प्रैक्टिकल आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा। आप लोगों ने कई बार कुछ लोगों से बात करी होगी, बात करने के बाद, कॉल पे बात करने के बाद भी, जिनसे इमोशन टच हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, जो भी नॉर्मल है, बात करने के बाद भी जब आप घर जाते हो ना, आधे 1 घंटे बाद उसकी बातें चलती रहती है आपके माइंड में, उसकी बातें याद आती रहती है, किसी से भी बात कर रहे होते हो। तो ऐसा क्यों होता है? हमने तो वो पर्सन से बात करना तो उसी टाइम बंद कर दिया ना, लेकिन फिर भी उसकी बातें बार बार क्यों आ रही हैं हमारे माइंड में? तो उससे कुछ समझ में आ रहा है हमारी माइंड की साइकोलॉजी, कि हमारा माइंड किसी भी एक बात को 4 बार रिफ्लेक्ट करता है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव तरीके से नहीं यूज़ कर सकते इन 3-4 दिन। हम लोग को वही बातें बोलनी है, हम लोग को लोगों से बोलना है कि हाँ, हम लोग क्लियर कर सकते हैं, हमारा हो जाएगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अभी मैं करवाऊंगा, ये पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, इसी वीडियो में ही आप लोग को हैप्पी फील करवा के रहूँगा। और ये प्रैक्टिस तीनों दिन करनी है, दोनों दिन करनी है, एग्ज़ाम हॉल के दिन भी करनी है वो, और अभी भी करनी है साथ में। सबसे पहले लिखो, या तो आई विल क्लियर प्रीलिम्स, अभी मैं जो करवाऊंगा अफर्मेशन भी करवाऊंगा, विजुअलाइजेशन भी करवाऊंगा। वो चीज़ आपका माइंड आज ही समझ जाएगा कि हाँ, यू आर अ विनर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी छोटी छोटी टिप्स दे देता हूँ जीएस के लिए। जीएस में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई अभी नया सोर्स नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसी से को पढ़ो। नींद अच्छे से लेना आज और कल। उसके बाद मुझे मालूम नींद नहीं आ रही है किसी को, नींद उड़ी हुई है, बट ट्राई करना कि जल्दी सो जाओ। और कोई बात नहीं, लोगों के एग्ज़ाम अच्छे जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल लायक हम लोग को एनर्जी मिल जाती है। आपने खुद देखा होगा, कितने भी वाले रात भर नहीं सोए, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आ जाती है अपने आप। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उसका उतना मत सोचो, ठीक है। स्लीप प्रॉपर हो रही है, नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, सबकी उड़ जाती है नींदें। इसके बाद कोई हैवी खाना नहीं खाना है सुबह मॉर्निंग के टाइम, जब भी जाओ ना, हैवी खाना नहीं खाना है। कोई भी नए नए पर्सन से टॉक नहीं करना है, क्योंकि यू नो कि अगर नए पर्सन से टॉक करते हैं, फिर दुनिया के बारे की हाय हेलो से बातें कहाँ तक पहुँच जाती हैं, फिर दोस्ती यारी, और फिर वो और क्या का क्या ही हो जाता है, पता है आप लोग को, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं ये 2-3 दिन तक किसी से भी आर्ग्यूमेंट से बचना है। पेरेंट्स से भी नहीं करना है, अपने रिलेशनशिप, अपने जो भी स्पेशल पर्सन है उससे भी नहीं करना है, किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। होप बना के रखना है हमेशा। ये मैं पेपर देने की भी बात कर रहा हूँ, पेपर कितना भी टफ आ जाए, देखो पेपर टफ आएगा, बट यूपीएससी आपको स्कोप देगा क्लियर करने का, ठीक है। उसको क्लियर कर लेना, मतलब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो उसकी, बिल्कुल टेंशन हो। तो यूपीएससी स्कोप देता है, लॉजिक अप्लाई, लॉजिक्स सब लोग को पता चल गई, कोई बात नहीं। यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज नहीं करता है, ये देखो उसने ना 2023 में किया ना पहले किया, ऐसे पहले भी बोलते थे कि यूपीएससी जो है चेंज कर देगा, यूपीएससी को पता चल जाएगा। कुछ चीज़ पैटर्न है वो नहीं बदलता, वो ना उसने 2023 में बदला ना पहले बदला, वो निकालने का स्कोप भी देता है। और अगर चेंज करता है तो कट ऑफ भी बहुत कम दे देता है, और पूरी तरह से ड्रास्टिकली वो चेंज ही नहीं करता है सारी चीज़ें, समझ रहे हो। और बाउंसर के लिए ना रेडी रहो, रेडी रहो, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो। और स्टार्टिंग के जो वन सेट, किसी के सेट अलग अलग आते हैं, किसी के में सेट में जो है इजी इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट के जो 10 क्वेश्चन है, तो 10 से 20 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग है ना, उससे अपने आप को जज मत करो कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अपने माइंड को बोलो कोई बात नहीं ना, अभी पूरे 80 क्वेश्चन बाकी हैं, मेरे को इनफ इनफ टाइम चांस देगा वो यूपीएससी। ओके, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके माइंड पे वहाँ पे फ़र्क पड़ता है इनका। ओके, बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना है। मैंने जो वो एक पेज अभी सेंड किया है ना, फाइनल ब्रेन स्टॉर्मिंग, बस उसको ब्रेन स्टॉर्म कर लेना, बाकी चिल मारना। ओके, चेक लिस्ट को रिवाइज कर लेना, एक बार रख लेना, बाकी बस ऊपर ऊपर से देख लेना। तो ये थी आपकी जीएस वाली। अब जीएस के बीच में जो गैप है ना, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आधा जो है गेम हम लोग ये यहाँ पर हार जाते हैं। देखो सी सेट के बीच में सबसे पहले तो जीएस का पेपर किसी से एनी हाउ डिस्कस करना ही नहीं है, और ना किसी की वीडियो देखनी है यूट्यूब पे। मैं भी डालूँ इवन तो मुझे भी नहीं देखना है, किसी को भी नहीं देखना है जीएस के बारे में। जीएस गया गया, भूतकाल, वो भूत हो गया बस।
किसी से भी डिस्कस नहीं करना है, कर भी मत लेना। अगर मेरे साथ जुड़े हो ना, किसी से भी डिस्कस मत कर लेना, मैं जितने भी टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है। नए पर्सन से बात मत करना। बहुत सारे लोग नए लोग बात करने की कोशिश करेंगे, खासकर कि गर्ल्स जो से बात करने की कोशिश करते हैं, मुझे पता है। और गर्ल्स भी जो हैं, मत बात करना नए लोगों से, ट्राई कंट्रोल करने की कोशिश करना। सी सेट के बाद फिर जो करना कर लेना। मुझे पता है ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ये इम्पैक्ट पड़ती हैं। इसके बाद हैवी खाना मत खाना, बीच में थोड़ा सा हल्का खाना ले लेना। सेव वगैरह ले लेना, स्प्राउट वगैरह हो, थोड़ा सा वो देख लेना। ओके, एक पावर नैप ले सकते हो। अपने फार्मूला वगैरह रिवाइज करना, आंसर की बिल्कुल भी मत रखना। और होप बना के रखना। देखो जीएस का पेपर कैसा भी गया, बेकार गया, कैसा भी गया, होप बना के रखना। कुछ नहीं भरोसा, किसी को कोई नहीं पता कि कैसा पेपर गया। इवन टॉपर टॉपर भी जीएस पेपर दे के निकलता है ना, उसको भी भरोसा नहीं होता है कि मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये माइंड में रखना ही नहीं। जैसे पेपर देकर आओ ना, तो जीएस का पेपर देकर आओ तो बोलना गया गया, जैसा भी गया। कोई पूछे ना कैसा गया, बोलना अच्छा गया। आधे से ज़्यादा लोग पूछेंगे आपसे कि कैसा गया पेपर, वहाँ पर आधी बेटल आप लोग हार जाते हो। मत बोलना कि बेकार गया, अरे ये क्वेश्चन क्या आया था, और कोई बोले कि अरे इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया। नहीं, मेरे को करना ही नहीं डिस्कस। यहाँ पर मेरा मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, मैं अपने बारे में सोचूंगा या सोचूंगी बस, ठीक है। पेपर टफ है बट डुएबल होगा। और सी सेट का भी रहेगा। उम्मीद नहीं आनी है। बहुत सारे लोग जीएस में ही उम्मीद हार जाते हैं, फिर सी सेट के पेपर को इम्पैक्ट कर देते हैं। उसमें फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और ना आर सी है आपका, रीजनिंग है, सबको तीनों को बैलेंस बना के चलना है, ओके। और ओ एम आर अच्छे से फिल करना है गाइस। ओ एम आर से भी गलती कर लेते हैं काफ़ी लोग। मैंने एक तरीका बताया, ठीक है, नहीं देखना नहीं देखना, अपने की जो जो स्किल अभी तक डेवलप करी है, जिस तरीके से ये करना है वो करना है, ठीक है। ओ एम आर अच्छे से फिल करना है आप लोग, ओके। तो ये चीज़ करना है आप लोग को, ध्यान रखना है सी सेट के पेपर में। सी सेट के पेपर के दौरान भी आपको होप बना के रखनी है। मान लो कि 1 घंटे के अंदर आपको जितने सवाल आ रहे हैं उतने बन रहे हैं। 1 घंटे के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बन ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी होप बना के रखना है। कुछ ना कुछ आपके हिंड में भगवान ऐसा है ना, मतलब मैं ज़्यादा वो सुपरस्टिशन नहीं हो रहा हूँ, बट आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट आ ही जाते हैं कि हाँ हम अटेम्प्ट कर लें। हड़बड़ी में सब कुछ एकदम अंधाधुंध मत लगा देना। होप मत हार देना कि बस हो गया तो नहीं हो रहा मेरे से ये वाला अटेम्प्ट। ये मत करना, ये थॉट आने ही मत देना उस सुबह पेपर के दौरान कि मैं पूरे अटेम्प्ट कर लेता हूँ हड़बड़ी में। जितना आ रहा है, जितना प्रैक्टिस करिए उतना करना। और पहला से ही ये सोच के मत जाना कि इतने अटेम्प्ट करने इतना नहीं करें। वो जीएस पेपर के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग का ये है ना कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, वो एग्जाम कंडीशन डिसाइड करती है। अभी आप लोग जितने भी अटेम्प्ट करते हुए आ रहे हो ना, तो आपकी एक्यूरेसी आपको मालूम चल गई होगी। अब एग्जाम में देखना है कि अगर ज़्यादा टफ आ रहा है तो कम अटेम्प्ट करो, ज़्यादा ईजी आ रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा अटेम्प्ट करो, ज़्यादा रिस्क लो। वो एग्जाम हॉल में डिसाइड होगा, ठीक है। पहले से प्री कंसीव नोशन लेके मत जाओ, ओके। ये हो गया हमारा एग्ज़ाम डे का। अभी मैं आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करवाने वाला हूँ, विजुअलाइजेशन करवाऊँगा। मैं अभी ही आपको बता दूंगा कि कैसे आपको रिलैक्स करना है अपने माइंड को, और ये एग्ज़ाम हॉल तक आप लोग को करना है। इसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से बाहर आओ, 2 दिन तक बिल्कुल भी आंसर की चेक नहीं करनी है। 2 दिन तक मालूम है कि मन में एकदम से रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, बट 2 दिन चिल मारो यार, पार्टी वार्टी करना 2 दिन। कुछ भी मत करना, कुछ भी मत सोचना, बढ़िया से सोना, नींद आएगी अच्छे से। नींद नींद आएगी नहीं वैसे मुझे मालूम है, बट लेकिन सोने की कोशिश करना। अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना कि जो इतनी मेहनत करी है वो कैसे उसको पे ऑफ होगी। वो टेंशन मत लो, आपने अपना 100% दिया। सबसे बड़ी बात ना, इस प्रोसेस को इन्जॉय करा आप लोगों ने। मेन चीज़ था प्रोसेस। एग्ज़ाम तो 1 दिन की बात है यार, 2 घंटे की बात है, 1 दिन की बात है, बात ख़त्म हो गया। बट जो प्रोसेस है ना, उसने उसमें आपने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसमें अपना अच्छे से पढ़ा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब हम लोग सबकॉन्शियस माइंड की पावर जैसे कि जान ही चुके हैं कि हम लोग उसको कोई भी एक चीज़ बोलते हैं तो वो 4 बार रिफ्लेक्ट करता है। तो चलो अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्या करना है, साथ में मैं जब बोलूँ ना, साथ में मेरे साथ ये चीज़ें बोलनी है, खुद से बोलनी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको 4 बार रिफ्लेक्ट करेगा, और पूरे इमोशन के साथ बोलना, इमोशन के साथ, ओके। बोलो मेरे साथ कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्फिडेंट, आई एम वेल प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट इन माई नॉलेज एंड स्किल। मुझे खुद पर भरोसा है और मुझे मेरी स्किल्स पर पूरा भरोसा है, और मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ। आंखें बंद कर लो, बट जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो खुद से बोलो।
और बोलो साथ ही साथ, देयर इज़ अ नो रीज़न टू कंपेयर माई सेल्फ टू अदर। मेरे पास दूसरों को कंपेयर करने के लिए कोई भी रीज़न नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप को कंपेयर करता हूँ और आई एम बेटर देन बिफोर। मैं पहले से बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। गिव अप इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑफ माई लाइफ। गिव अप कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरी लाइफ में। आई विल क्लियर एग्ज़ाम इजीली एंड यूनिवर्स की सारी पावर, इवन भगवान मेरे साथ है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। मैं अपने एनजाइटी, प्रेशर, जो अपना जितना भी चीज़ में नेगेटिव थॉट्स हैं, इन सबको कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं फिज़िकली फिट एंड मेंटली स्ट्रांग हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे फेस में हमेशा स्माइल रहती है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। और ये एग्ज़ाम अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? एग्ज़ाम में एक सीट मेरी पक्की है और मेरा प्रीलिम्स क्लियर होकर ही रहेगा। एंड थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय करवाया, और मैं कर लूँगा या कर लूँगी। ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में भी करना है। अब बताओ खुद, ये चीज़ बोल के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है ना? बस ये सिर्फ अच्छा फील नहीं करना है, ये आने वाले जो एक दिन है और जो एग्ज़ाम डे है उसमें ये प्रोसेस दोहराते रहना है। जब भी आपको लगे जब जब भी आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, ओवर थिंकिंग हो रही है, पैनिक वाली कंडीशन हो रही है, भूला लग रहे हो, ये चीज़ बोलना स्टार्ट कर दो। खुद से बोलना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, तुरंत 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 रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले तो एकदम डीप ब्रेथ लेना। ऐसे डीप ब्रेथ लेना, क्या होता है कि कई बार ऑक्सीजन का सप्लाई जो है नहीं हो पाता माइंड में, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जिसके कारण भी हमारा प्रेशर बढ़ता है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है। तो सर दर्द भी बहुत सारे लोगों के होता है, तो मेडिसिन वगैरह लेके रखना, ठीक है, कभी कभी हो। बट जब भी सर दर्द हो तो ये अपनी डीप ब्रेथ ले लेना, अनुलोम विलोम थोड़ा सा कर लेना, तुरंत ठीक हो जाता है उससे। उसके बाद ये बोलना खुद से। लोग आपको पागल बोलेंगे, भले चिल्ला के बोल देना, लोग आपको पागल बोलेंगे, लेकिन बोलो, मुंह से निकालना, ये चीज़ मुंह से निकालना ज़रूरी है। आप मुंह से जो भी चीज़ बोलोगे ना, वही आपका माइंड जो है 4 टाइम रिफ्लेक्ट करेगा आपको। तो ये थी हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अब मैं आपको विजुअलाइजेशन करवा रहा हूँ। मैं जैसा बोलूँ वैसा वैसा आप लोग इमेजिन करते आना, ठीक है? मैं जैसा बोलूँ वैसा आप लोग इमेजिन करते आना एंड बस फील करो। विजुअलाइजेशन में मैं आपकी पूरी जर्नी बताऊँगा, उसको विजुअल करना है एंड फील। ओके, अब इमेजिन करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके इमेजिन करो वो डे जब आप लोगों ने डिसाइड किया था कि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम है। मतलब वो आपका टर्निंग पॉइंट था कि आप लोगों को यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, आप लोगों को इस सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ये आप लोगों ने सोचा था। देन यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेइंग फॉर यूपीएससी। आपने खोजना स्टार्ट किया कि आखिर क्या होता है यूपीएससी। धीरे धीरे आप लोग को पता चला कि हाँ, ये होता है यूपीएससी। देन पढ़ाई आप लोगों ने स्टार्ट करी। धीरे धीरे करके आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े। फिर जाना कि लक्ष्मीकांत की बुक भी कुछ होती है, स्पेक्ट्रम भी कुछ बुक होती है। हम लोगों ने तो पहले कुछ ऐसा पढ़ा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, लेकिन काफ़ी इन्जॉय करा, नई नई चीज़ जानी, नए नए टॉपर्स को सुना, नए नए लोगों को जाना। देन धीरे धीरे प्रिपेयर करना स्टार्ट करा आप लोगों ने, और प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। धीरे 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 जो है आपकी नॉलेज बढ़ती गई। बहुत सारी चीज़ दुनिया भर की, करेंट अफेयर डेली पढ़ना, ये सारी चीज़ जो है आप लोगों ने अच्छे से करा। एंड देन ये सारी तैयारी जो साल भर आप लोगों ने प्रिपेयर करी, अब आता है आपका एग्ज़ाम, और वो होता है डी डे ऑफ योर एग्ज़ाम, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी एनजाइटी भी हुई होगी, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ जो है झेली भी होंगी, इस प्रोसेस को एंजॉय भी किया होगा। देन अब इमेजिन करो कि वो एग्ज़ाम हॉल कंडीशन आप अभी फील कर रहे हो। आप फील करो कि वो 16 जून जो है वो आ गया है और ये अभी ही है, और ये एग्ज़ाम से पहले मैंने इनफ मेहनत करी है, ये आप लोग सोच रहे हो। आपके फेस में एक स्माइल है। आप उस एग्ज़ाम हॉल की कंडीशन को फील करो। आप 16 जून अभी हो गया है एंड आप उस एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, या और आप एग्ज़ामिनर
आप लोग OMR फिल कर रहे हो, अपना रोल नंबर डाल रहे हो, ये सब इमेजिन करो। आर यू फीलिंग OMR? ओके, आपने OMR फिल करी और आपके पास पेपर आ गया, जो GS का पेपर है, फर्स्ट पेपर आपके पास आ जाता है। ओके, देन आपके पास पेपर आ गया, आप लोगों ने पेपर को ओपन किया, किसी के पास सेट A आया, किसी के पास सेट B आया, किसी के पास कोई भी सेट आ गया, ठीक है। बट आप लोग देखते हैं कि इस बार भी यूपीएससी ने बाउंसर दे दिया। बट लेकिन आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे कि कोई बात नहीं ना, यूपीएससी दे रहा है बाउंसर, बट हम लोग रेडी थे। फिर आप लोगों ने अपने फेवरेट पार्ट से पेपर को देना स्टार्ट करा और हम लोग दे रहे हैं और प्रॉपर OMR भी फील कर रहे हैं। और जस्ट इमेजिन कि आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, वही चीज़ आ भी रही है, वही चीज़ क्वेश्चन भी आ गए हैं। और भले बाउंसर क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी मेरे को इनफ चीज़ें मेरे क्वालिफाई करने लायक आ रही हैं, स्टेटमेंट में लॉजिक्स वर्क कर रहे हैं। अरे वाह, मेरा पेपर अच्छा जा रहा है। एंड टाइम पे आप लोग पेपर भी इरिटेशन वन इटरेशन, 2 इटरेशन, जो भी इटरेशन है, जितना भी प्रोसेस बनाई है, आपने उस प्रोसेस से इसको दे दिया है। इमेजिन करो, ये सारी चीज़ आप लोगों ने कर ली है और टाइम पर आप लोगों ने GS का पेपर दिया है। एंड देन जब आप बाहर आते हो, आपके फेस में एक स्माइल रहती है कि यस, बेटर इज़ डेट कि पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, बट मैंने इस पेपर के प्रोसेस को एंजॉय करा एंड मज़ा आया, पेपर देने में मज़ा आया। ऐसा फील कर रहे हो आप लोग, आपके फेस पे स्माइल है। जब भी कोई आपसे पूछ रहा है ना पेपर कैसा गया, अच्छा गया, बस यही बोलना है, अच्छा गया, ठीक गया, कुछ नहीं बोलना है। अब वो उस गैप के बीच में आप आराम से जो है थोड़ा सा नैप ले लेते हो। नैप लेने के बाद आप जस्ट क्या करते हो, थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हो। देन आपके पास सी सेट आता है। सी सेट के पेपर में आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, देन आपको पता चलता है कि सी सेट का पेपर जो है वो भी आ गया है सामने, और ये पेपर भी ईजी आया है। ये पेपर भी ईजी आया है। टफ सभी के लिए होगा, तो सभी के लिए, आपके लिए भी टफ होगा, बट यूपीएससी ने हमको इनफ चांसेस दिया होगा उसमें कि हम लोग उसको पास कर सकते हैं। एंड आपने सी सेट का पेपर दिया, सी सेट का पेपर दिया और आपको क्वेश्चन बन रहे थे, आप लोगों ने इनफ टफ लगने के बाद भी आपको लग रहा था कि जीएस पेपर जो है हमारा गलत गया है, अच्छा नहीं गया है, ये पेपर भी जो है इसमें नहीं बन रहा है, बट हम लोगों ने आखिरी तक लड़े, आखिरी तक लड़े। लड़ना है, और जो आप लड़ रहे हो वो सी सेट पेपर के जो 80 सिपाही हैं उनसे लड़ रहे हो। देन आप लोग सी सेट पेपर देकर आते हैं। देन जैसे ही बाहर आते हैं एग्ज़ाम हॉल से, देन यू रिलैक्स, डीप ब्रेथ लेते हो, एक चेहरे पे स्माइल करते हो। अब जो हुआ ना, ठीक है, अब आप रिलैक्स लो। आपने ऑलरेडी जो प्रोसेस थी उसको बहुत अच्छे से इन्जॉय कर कर आया है। आपने एक अपने आप पे प्राउड फील करना, बाहर निकल के अपने आप पे आप खुद पे ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। घर पे फ़ोन लगा रहे हो मम्मी पापा को, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि कैसा एग्ज़ाम गया, आप बोल रहे हो अच्छा गया। एंड दैट्स अ फीलिंग कि पेरेंट्स लोगों के चेहरे पे स्माइल आएगी एंड आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। ये आपके साथ हुआ है। दैन आप घर जाते हो, आप रिलैक्स रहते हो 2-3 दिन, आप एनजाइटी वगैरह जो है वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। एंड अब आप लोग जो है 2-3 दिन तक बिल्कुल भी आंसर की चेक नहीं करते हो। दैन 2-3 दिन बाद, वो 2-3 दिन बाद आप आंसर की चेक करते हो। देन यू आइडेंटिफाई कि आपका जो है कट ऑफ के आसपास, और कट ऑफ से ज़्यादा 10-15 जो है आपका मार्क्स आ ही रहा है। भले ही आंसर की जो है मैचिंग आंसर की गलत भी दी, 10-15 क्वेश्चन इधर उधर भी दे दें, फिर भी आप जो इनफ आसपास पहुंच रहे हो कट ऑफ के, कट ऑफ से आगे ही पहुंच रहे हो। एंड यू आर अ गुड पर्सन। दैट टाइम अपने आप पे प्राउड फील करना, यस हो गया, यस हो गया। भले ही ना भी हुआ हो या हो भी गया हो, या उसमें वो कट ऑफ से जो आंसर की से मिला के कम या ज़्यादा भी आ रहे हैं, आंसर की मैटर नहीं करती। आंसर की क्यों नहीं मैटर करती इन लोगों की, जितने भी कोचिंग वालों की, क्योंकि 10 से 15 बेकार हो जाते हैं। तो आप लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, भले ये कैसे भी बता रहे हैं, बट मैं आसपास तो वहाँ पर पहुँच गई हूँ या पहुँच गया हूँ कट ऑफ के। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेंस की प्रिपरेशन, देखा जाएगा जो भी रिज़ल्ट रहेगा। क्योंकि उस बीच में या तो जो 10-15-20 दिन का जो गैप है ना, या तो उस बीच में मैं मेंस की तैयारी कर लूँ, या तो एनजाइटी या डर में जो है चीज़ें जो कर सकती थी वो ना करूँ।
तो अब आप लोगों ने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। दैन 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप लोगों ने मेंस का मोस्टली पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। दैन रिज़ल्ट आता है आपका प्रीलिम्स का, एंड देन दैट डे जब प्रीलिम्स की वो जो पीडीएफ आती है टेलीग्राम ग्रुप में, एंड आर यू सर्चिंग, एंड जब आप लोग फाइंड में सर्च करते हो और अपना रोल नंबर करते हो, एंड यू आर फाइंडिंग योर नेम, you are finding your roll number in this pdf, and this is the success. yes, आप लोगों ने ये सक्सेस को अचीव कर लिया है, एंड आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? सो जितने भी आप लोगों ने सेक्रीफाइस किए थे, कितने सारे दोस्त को, अपने करीबी को आपने छोड़ना पड़ा, आप लोगों को खुद कितने बार अपने पेरेंट्स को कुछ चीज़ों के लिए मना करना पड़ा था, वो सारे सेक्रीफाइस का पहला स्टेज पे ऑफ कर रहा है आप लोग को। एंड फील दिस इमोशन, एंड फील दिस फीलिंग, दिस हैप्पीनेस, एंड यू आर अ जैम्स हो यार, तुम लोग जैम हो। अब आंखें ओपन करो, डीप ब्रेथ लो, अच्छा फील हो रहा है, ये चीज़ एक्चुअली में होने वाली है, और अपने माइंड से बोलते रहो ये सारी चीज़। एंड लिटरली गाइस, आप लोगों ने इनफ मेहनत करी है, मुझे आप लोगों पे भरोसा है, आप लोग कर लोगे। आपको लगे कुछ भी कि आपको एनजाइटी हो रही है या कुछ भी बुरा फील हो रहा है, किसी से बात नहीं करो, मुझसे बोल सकते हो। टेलीग्राम पे मेरी आईडी है, टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना। मुझे मालूम है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे आप लोगों से करवाना है, मुझे पर्सनल आके बोल देना। जितनी भी प्रॉब्लम है ना आपकी, जितना भी ओवर थिंकिंग बोल रहे हैं ना, एज अ पर्सनल मुझे दे दो यार, मुझे दे दो। वो गाना है ना, ले लूँगा तेरी सारी बलाएं मेरी जान, तो वो एक पर्टिकुलर एक पर्सन पर है। बट अभी इतने दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, लिटरली आप लोगों से इमोशनल कनेक्शन हो गया है, तो आप लोग ही मेरी जान हो यार गाइस। तो सारी बलाएं जितने भी है ना, आप लोग जैसा भी फील कर रहे हो, एनजाइटी वगैरह जितना भी फील कर रहे हो ना, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो, मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, और यहीं छोड़ दो। अब ये 2 दिन एकदम चिल रहो, ओके? मुझे दे दो यार सारी प्रॉब्लम, मैं ले रहा हूँ, मैं आपके बदले ओवर थिंकिंग कर लूँगा, बट अभी मत करो कुछ भी, ये ओवर एनजाइटी कुछ भी मत करो, ओवर थिंकिंग वगैरह सब मुझे दे दो, सब कमेंट सेक्शन में कर दो, सब मेरे को मैसेज कर दो कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है वो। देखो, मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगा, मुझे मालूम है कि सबका अलग अलग है, बट मैं एक काम कर सकता हूँ ना, वो है सुनना। मैं आपकी बातें सुन सकता हूँ, और वो मैं अपना 100% करूँगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा 95% लोगों की प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है जब कोई उनकी बात सुन लेता है। सुनना मैटर करता है, बेटर इज़ दैट कि उसका सॉल्यूशन मिले या ना मिले, वो मैटर नहीं करता। मुझे दे दो यार, ओके? एंड जब मैं यहाँ से बलाएं वाला गाना गा रहा हूँ, तो वहाँ से आप चोर वाला गाना गाओ। मेरी एनजाइटी भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा अंडर कॉन्फिडेंस भी ले जा, तो सब कुछ ले जाऊँगा मैं, ठीक है? मैं चोर हूँ एक आप लोग का, मैं आपकी एनजाइटी ये सारी चीज़ जो है ना, मैं चुराने आया हूँ, तो वो सारी चुरा के ले जाऊँगा, ओके? चलिए, फेस में एक स्माइल रखिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट देना, एंड आप लोग फोड़ कर आओगे। और चिल्ला के बोलो यार, मैं नहीं तो कौन? मैं चलो, ऑल द बेस्ट।